नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। प्राचीन इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? ए बुर्जहोम, बी कोल्डीबा, सी भीमबेटका या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा ए बुर्जहोम। बुर्जहोम हमारा नौपाषाण कालिक स्थल है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और बुर्जहोम से गर्तावास, जिन्हें गड्ढा घर भी कहते हैं, मिले हैं। और भीमबेटका, जहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र मिले हैं, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसकी खोज वणकणक्कर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए लोथल, बी लहुरादेव, सी मेहरगढ़ या डी हड़प्पा। तो इसका सही आंसर है हमारा बी लहुरादेव। लहुरादेव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है और यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। जबकि इससे पूर्व 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य गेहूं के मिले थे, वो मेहरगढ़ से मिले थे। और मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में पड़ता है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। और लोथल से हमें बंदरगाह मिला है जो गुजरात में है। और हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल अन्नागार इमारत मिली है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्हूदड़ो या डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है हमारा बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा से हमें R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है। और चन्हूदड़ो की खोज मजुमदार ने की थी, यहाँ से वक्राकार ईंट मिली है। और कालीबंगा, जो राजस्थान में पड़ता है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी और यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी यजुर्वेद से या डी अथर्ववेद से। तो इसका सही आंसर है हमारा सी यजुर्वेद से। यजुर्वेद कर्म कांडों पर आधारित है और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, जबकि सामवेद में संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद तंत्र मंत्र और जादू टोने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में या डी सारनाथ में। तो इसका सही आंसर है हमारा बी वैशाली में। और वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जो कालाशोक उस समय शासक था। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा वर्षा काल बिताए हैं। और कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी भी थी। और सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी सांची, सी मास्की या डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है हमारा सी मास्की। जबकि सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, जो मध्य प्रदेश में है। कालसी अभिलेख जो उत्तराखंड से मिला है। और पाटलिपुत्र में अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी रुद्रदामन प्रथम। इसका सही आंसर है हमारा डी रुद्रदामन प्रथम, जो कि एक शक शासक था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इसकी हमें जानकारी मिलती है। जबकि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शासकों में से
किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी खारवेल या डी सिमुख? तो इसका सही आंसर है हमारा बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो कि एक सातवाहन वंश का शासक था। और एका ब्राह्मण के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें नासिक अभिलेख से मिलती है, और एका ब्राह्मण का अर्थ होता है अद्वितीय ब्राह्मण। जबकि कलिंग राजा खारवेल, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, और सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ए शंकराचार्य, बी कपिल मुनि, सी पतंजलि या डी गौतम? तो इसका सही आंसर है हमारा ए शंकराचार्य। और शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, जबकि कपिल मुनि सांख्य के, पतंजलि योग दर्शन के और गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 10, येलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए दंती दुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी कृष्ण द्वितीय या डी गोविंद तृतीय? इसका सही आंसर है हमारा बी कृष्ण प्रथम, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था, और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किस से जुड़ा है? ए फायान, बी अलबरूनी, सी मेगस्थनीज या डी वैनसांग? तो इसका सही आंसर है हमारा डी वैनसांग। वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, और ये हर्षवर्धन के दरबार में 629 ईस्वी में आया था, और ये भारत में 13 वर्ष रुका। जबकि फायान पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, और अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, और मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 12, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी विजयादित्य या डी राजराज द्वितीय? इसका सही आंसर हमारा बी राजेंद्र प्रथम ने ही बंगाल की खाड़ी में चोल झील का निर्माण करवाया था, और उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से पाल शासक महिपाल पर आक्रमण कर दिया, और उसी विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड की उपाधि भी धारण की और गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 13, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वो भिक्षु कौन थे? ए नागार्जुन, बी नागभट्ट, सी नागसेन या डी कुमारिल भट्ट? तो इसका सही आंसर है हमारा सी नागसेन। और मिलिंद पान्हो, जिसे मिनांडर भी कहते थे, जो एक हिंदयवन शासक था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ए पुलकेशन द्वितीय, बी विक्रमादित्य द्वितीय, सी पुलकेशन प्रथम या डी चंद्रगुप्त प्रथम? तो इसका सही आंसर है हमारा ए पुलकेशन द्वितीय। और इसके बारे में हमें जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जो कि पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है, और यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी स्कंदगुप्त, सी कुमारगुप्त प्रथम या डी समुद्रगुप्त? तो इसका सही आंसर है हमारा बी स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारत में निम्न में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ए कुषाण, बी सातवाहन, सी शक या डी गुप्त? तो इसका सही आंसर है हमारा ए कुषाण। जबकि उत्तर पश्चिम भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदयवन शासकों ने चलाए थे, और शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलाए थे, जबकि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों के समय में हमें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अंतिम मौर्य सम्राट था? ए जालौक, बी बृहद्रथ, सी अवंतीवर्मन या डी नंदीवर्धन? तो इसका सही आंसर है हमारा बी बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करी थी,
और उसने ही शुंग वंश की स्थापना भी की। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी जेम्स प्रिंसेप या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा सी जेम्स प्रिंसेप, और इसने 1837 में इसे पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 19, भरहुत स्तूप की खोज निम्नलिखित में किसने की थी? ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी कॉलिन मैकेंजी, सी विंसेंट स्मिथ या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ए अलेक्जेंडर कनिंघम, और भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जबकि कॉलिन मैकेंजी ने अमरावती स्तूप का पता लगाया था, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 20, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है? ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी धनदेव का अयोध्या अभिलेख या डी एहोल अभिलेख। तो इसका सही आंसर है हमारा ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग के चेद वंश का सबसे महान शासक राजा खारवेल था, और उसी से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। और इसी से ही महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने की जानकारी भी मिलती है, और नहरों की जानकारी देने वाला यह प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 21, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महान जनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ए दिग्ग निकाय, बी त्रिपिटक, सी अंगुत्तर निकाय या डी दीपवंश। का सही आंसर है हमारा सी अंगुत्तर निकाय, जबकि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 22, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ए जिन, बी कैवल्य, सी रत्न या डी निर्वाण। तो इसका सही आंसर है हमारा बी कैवल्य। महावीर स्वामी को जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उसी ज्ञान को ही कैवल्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए तांबे के, बी चांदी के, सी सोने के या डी लोहे के। इसका सही आंसर है हमारा बी चांदी के। चांदी के ही सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। निम्न में उसने क्या देने से मना कर दिया था? ए मीठी मदिरा, बी सूखे अंजीर, सी दार्शनिक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा सी दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? ए महाकश्यप, बी सर्वकामिनी, सी मोगलपुत्तिस या डी वसुमित्र। तो इसका सही आंसर है हमारा ए महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, और उस समय अजातशत्रु शासक था, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, और उस समय शासक था कालाशोक, और उसकी अध्यक्षता सर्वकामिनी ने की थी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, उस समय अशोक शासक था, और उसकी अध्यक्षता मोगलपुत्तिस ने की थी। और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, उस समय कनिष्क शासक था, और उसका अध्यक्ष वसुमित्र था। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।